Good morning, friends. I welcome all of you to the Point with Abhishek Mishra YouTube channel. I hope you would be good. So today I am talk with you in reference of Assistant Commandant examinations. The notification of Assistant Commandant which has been issued by UPSC for 2021. Now I am training Police Sub Inspector Abhishek Mishra. I have experience in 3.5 years in railway, 2.5 years as a sub inspector in BSF, and now at present I am a trainee sub inspector in Bihar Police. Now I had qualified in Assistant Commandant examination 2018. I qualified in paper 1 and paper 2, and then I also qualified in PET, physical efficiency test. Then I was called by UPSC board in New Delhi, Shahjahan Road, to be interviewed, and I also my interview was conducted at there, and now finally in the merit list I could not be finally selected. But whatever I have experience in regarding for the job of assistant commandant, I am going to share with you. This is my interview letter. By Friday, June 28, 2019, I was called at Union Public Service Commission, Dholapur House, Shahjahan Road, New Delhi, to be interviewed, and I was awarded only 84 marks in interview. That was good, because as a presumption it is assumed that if you have attained more than 50% marks in interview of UPSC, means that you attain good marks. So it was good, and this is a picture I uploaded on my FB account before 1 or 2 years, when I had gone to be interviewed at Delhi UPSC भवन. देखिए, ये एक बहुत ही अच्छी जॉब है, ठीक ना. आप डायरेक्ट एज असिस्टेंट कमांडेंट आप बनते हैं, तो आप समझिए जो IAS IPS का पे स्केल है, वही पे स्केल इनका भी है. आप इसके द्वारा आप BSF, CISF, SSB और भी जो पारामिलिट्री फोर्सेस है, CRPF, CISF, इनमें आपको डायरेक्ट गस्टेड ऑफिसर आपकी रिक्रूटमेंट होता है. अभी क्या है कि जो पारामिलिट्री फोर्सेस है ना, उसमें DIG के बाद यानी IG से लेके उसके टॉप पोस्ट तक IPS, जो पुलिस डिपार्टमेंट से IPS आते हैं, वो डेपुटेशन पे इनके हेड रहते हैं. लेकिन ऐसा बात चल रहा है कि आगे ऐसा हो सकता है कि ये IPS का इसमें डेपुटेशन ना हो, तो इसमें आपका एक बहुत ही मतलब अच्छा कैरियर है. आप असिस्टेंट कमांडेंट से डायरेक्ट उस विभाग का चीफ तक आप जा सकते हैं, मतलब आप DG बन सकते हैं. यदि आप असिस्टेंट कमांडेंट BSF में बने, तो यदि IPS का जब यहाँ से डेपुटेशन ख़त्म हो जाएगा, तो आप BSF का DG भी आप बन सकते हैं एक सिंगल एग्जाम से. तो हम लोग इसी के रिगार्डिंग बात करेंगे कि देखिए, मैंने भी 2018 में असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जामिनेशन मैंने दिया था. दिल्ली में मेरा इंटरव्यू हुआ था पेपर 1 पेपर 2 पास करने वाला. उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा स्ट्रेटजी बताऊंगा, हाउ टू जस्ट क्लियर असिस्टेंट कमांडेंट इन वेरी शॉर्ट स्ट्रेटजी एंड शॉर्ट प्रिपरेशन के बल पे. ये आप समझिए एक तरह से मिनी IAS का ही जॉब है, ठीक ना. बहुत ही अच्छी जॉब है. अब इसका रिगार्डिंग आप देखिए, इसका सिलेबस क्या है. इसमें पेपर 1 है. पेपर 1 में 125 क्वेश्चन आपको दिया जाता है और 250 मार्क्स का. एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का. और पेपर 2 में 200 नंबर का ये रहता है, और दोनों पेपर में आपको क्वालिफाई करना है. फिर उसके बाद से 150 नंबर का आपका इंटरव्यू होता है. कुल तीनों को मिला के 600 नंबर का आपका एग्जामिनेशन ये है. और 600 में लगभग ये सीट के ऊपर डिपेंड करता है. अभी जिस समय मेरा था, तो उस समय 282 नंबर पे ही आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया था, लेकिन मेरा 274-75 के आसपास नंबर था, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था, क्योंकि उसका भी रीज़न था. देखिए 2018 में इसका जो एग्जामिनेशन था असिस्टेंट कमांडेंट का, वो 12 अगस्त को था, और हम उस समय बिल्कुल फोकस करते थे सब इंस्पेक्टर की जॉब पे अपने बिहार. मतलब मैं पहले से भी सब इंस्पेक्टर था BSF में, और वहाँ से मैं तैयारी करने के लिए चला गया था बिहार, अपने बिहार SI का तैयारी करने के लिए. आपको याद होगा 22 जुलाई को बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर का मेंस था,
और 12 अगस्त को आपका इसका असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जामिनेशन था। तो और ये उसका रिजल्ट भी हम लोग का एसआई वाला बहुत जल्दी आ गया था। तो मैंने फॉर्म भरने से इससे पहले, मैं इस एग्जामिनेशन से पहले मुझे कोई डिस्क्रिप्टिव एग्जाम का बहुत विशेष नॉलेज नहीं था। मैं ऐसे ही पटना में ही था, पटना में सेंटर था, मैंने जाके दे दिया नॉर्मली और पास। चूँकि मैं करंट में बिहार एसआई मेंस के लिए बहुत अच्छा मैं जीएस की तैयारी किया था, तो मेरा पेपर 1 भी पास कर गया। और मैं सीपीओ के लिए, जिस समय मेरा सीपीओ में जॉब हुआ था, उस समय क्या था, देखिए कि हम लोग कंटिन्यू इंग्लिश की तैयारी बहुत अच्छा कर रहे, चूँकि पीओ और सीपीओ दोनों का ही हम फॉर्म भरते थे, एसएससी और बैंक का, तो उसके कारण से मेरा इंग्लिश भी बहुत अच्छा था। फिर भी हम पेपर 2 में क्वालिफाई तो कर गए, लेकिन बहुत अच्छा मार्क्स नहीं आया। कारण क्या था कि उद्देश्य ही नहीं था कि हमको इस एग्जाम को निकाल के बनना है। तो बस पेपर था, हमने जाके दे दिया और पास कर गया। तो मैं इसी के रिगार्डिंग आपको बता रहा हूँ कि एक छोटा सा प्रिपरेशन से ही आप कैसे निकाल सकते हैं असिस्टेंट कमांडेंट। देखिए, जो हम बात करते हैं पेपर 1 का, इसमें 125 क्वेश्चन जो जीएस का आता है ना, उसको यदि हम तोड़ेंगे तो आपका 20 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग का इसमें पूछा जाता है और 25 से 28 क्वेश्चंस के आसपास में करेंट अफेयर्स का रहता है और 80 क्वेश्चन जो बाकी जो रेस्ट रहता है ना, वो साइंस और आर्ट्स आपका रहता है। देखिए, इसमें जो सिलेक्शन होता है पीटी पेपर 1 में जो क्वालिफाई करते हैं, वो लगभग आपको 52 क्वेश्चन से लेकर 56 क्वेश्चन, ये 50 से लेकर 55 तक ही इसका क्वालिफाइंग मतलब रहता है। 55-56 तक ही पेपर 1 आप क्वालिफाई कर जाएंगे। देखिए, 125 क्वेश्चन में, चूँकि 1/3 इसमें निगेटिव भी रहता है, पर लाना इतना आसान, जैसे हम जिससे पहले जितना भी वनडे एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए सलाह देते हैं, उसमें लूसेंट स्पीडी का बहुत अहमियत रहता है। लूसेंट स्पीडी वो कोई भी वनडे एग्जाम के लिए, लेकिन यहाँ पे उससे थोड़ा सा भी काम नहीं चलेगा, ठीक ना। ये कुछ मतलब इसमें बिल्कुल कंसेप्चुअल सब चीज़ रहता है। आपका क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड भी बहुत अच्छा रहता है। तो अब इसमें है कि जो एक छोटा सा ही तैयारी में कैसे इसको निकाल लें, तो उसी पर हम चर्चा कर देंगे। पेपर 1 जो है ना, पेपर 1 में आप हमेशा मैथ रीजनिंग को टारगेट कीजिए। यू शुड टारगेट मैथ रीजनिंग इजीली। 20 में से कम आपका 15-16 मैथ रीजनिंग से आपका सही हो जाना चाहिए, और हो भी जाएगा, क्योंकि आप सीजीएल वगैरह का लोग, बिहार का स्टूडेंट या कहीं का भी हो, जो सीजीएल का तैयारी करता है, वो मैथ रीजनिंग इतना टफ भी नहीं आता कि आप 12-15 क्वेश्चन आप सही नहीं कर पाए। इस सेक्शन को एकदम टारगेट करना है। यहाँ से आप 20 में से 15-16 यहाँ से आप सही कर लेना है। उसके बाद से जो करेंट अफेयर्स आता है ना, करेंट अफेयर्स कोई वो आईएएस की एग्जाम वाला नहीं आता है। इसका भी करेंट अफेयर्स जनरल एग्जाम की तरह ही रहता है। 60 से 70% क्वेश्चन मतलब जनरल रहता है, 20 से 30% करेंट अफेयर्स टफ रहता है। तो करेंट अफेयर्स के लिए आपको करना है कि बहुत सारा यूट्यूब चैनल है। मैंने तो आपको बताया भी था इससे पहले वाले 2-3 पहले जो वीडियो बनाया था 2213 बिहार एसआई के लिए, उसमें भी। और भी क्या है कि बहुत सारा यूट्यूब पे द हिंदू पेपर का, जैसे एक चैनल है लेट्स क्रैक सीएससी, उस पर सौरभ पांडे सर कराते हैं द हिंदू पेपर का, वो डिस्कशन कराते हैं। बहुत ही अच्छा, एकदम यूपीएससी लेवल का है वो। आप वहाँ उनसे, आप उस पर यूट्यूब पे फ्री है, आप उसको भी देख सकते हैं। बिल्कुल अच्छा वो रहता है। चाहे कोई भी सोर्स आप अपना सकते हैं करेंट अफेयर्स के लिए। करेंट अफेयर्स यदि आपका अच्छा है और मैथ रीजनिंग आपका अच्छा हो गया, तो आपका सिलेक्शन बहुत ईजिली हो जाता है। क्योंकि इधर का जो पोर्शन है ना, इसमें साइंस थोड़ा सा क्लिष्ट आता है। इसमें आपको बेसिक समझ जो हर विषय का होना ही चाहिए। तो आप मैथ रीजनिंग और ये क्या आपको बताएं करेंट अफेयर्स के लिए देखिए बहुत सारा सोर्स है। आप खुद भी पढ़ सकते हैं, प्रतियोगिता दर्पण से, दृष्टि का भी ले सकते हैं, लेकिन किसी एक का ही लीजिए। ये नहीं कि दर्पण भी ले लिए, दृष्टि भी ले लिए, तो इसमें हौच पौच ज़्यादा होता है। आप किसी एक मैगजीन को फॉलो कीजिए और कोई एक ऑनलाइन से अपना ये कीजिए, उसको ये फॉलो कीजिए और पेपर का आप अध्ययन कीजिए। क्योंकि ये एग्जामिनेशन का एक अपना स्तर है, तो उस स्तर को आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो कोई नहीं, आप देखिए। क्योंकि ये जो भी मैं बता रहा हूँ ये टेस्टेड चीज़ है, ना कि मैं किसी का बायोग्राफी वगैरह में, भले ही मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया, लेकिन फाइनल सिलेक्शन का मैं करीब ही था। यदि मैं अभी मेरा जो तैयारी, यदि थोड़ा सा भी हम इसको, मेरा एज रहता हम चाह देते, तो असिस्टेंट कमांडेंट में अच्छा रैंक आ जाता। निकालना तो बहुत छोटी बात हो गई, लेकिन फिर भी अब तो उम्र भी नहीं है, ना ही हम अब वहाँ जाना चाहते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी
फोर्स से छोड़ के अपना बिहार पुलिस में एसआई बने, तो अब हम चाहते हैं यहीं पे बीपीएससी वगैरह या कोई और जॉब हो जाए। तो ये आपका रहा करेंट अफेयर्स और मैथ रीजनिंग, ये दोनों आप बहुत इजीली इसमें क्रैक कर सकते हैं, ठीक ना। ये बहुत आसान पार्ट्स है, लगभग स्टूडेंट जिसका सिलेक्शन होता है वो इधर से ही नंबर गेन करते हैं। और आपका बचा ये साइंस और आर्ट्स, तो देखिए अब इसमें आप क्या कर सकते हैं कि फिजिक्स का कुछ पोर्शन जैसे लाइट हुआ, ठीक ना, लाइट हुआ, इलेक्ट्रिसिटी हुआ, हीट हुआ, इसमें से कुछ क्वेश्चंस, मतलब इसका कंसेप्ट आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए। जैसे इसका आपका क्लियर कंसेप्ट हो जाएगा तो आप साइंस का बहुत सब, इसमें क्या कि देखिए इन्वायरमेंट का सेक्शन से सवाल ज़्यादा रहता है, उसके लिए आप घटना चक्र ले सकते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सवाल ज़्यादा रहता है, तो इसमें भी आप इसका भी घटना चक्र आप मतलब बुक ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा रहेगा उसके लिए। और यूपीएससी में क्या है ना कि ये जनरल जो साइंस है वो नहीं पूछता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और आपका इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, इससे सवाल रहता है, इससे आप कवर कर सकते हैं। और एक रही बात कि आप जैसे सेट प्रैक्टिस, तो देखिए किसी भी एग्जाम का, चाहे यूपीएससी का भले ही इतना डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है, इसका भी मूल मंत्र सेट प्रैक्टिस ही है, जान लीजिए। इसमें क्या है कि आपके पास नॉलेज के साथ सेट प्रैक्टिस, आपको दृष्टि का ले सकते हैं, विजन का हिंदी मीडियम का आता है, आप उसका भी लगा सकते हैं सेट प्रैक्टिस, ये आपको बहुत इन्हेंस करेगा। और यदि आप 2 महीना 3 महीना भी मन लगा के कर दीजिएगा ना प्रिपरेशन, तो असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जामिनेशन जैसे कि यूपीएससी का, आप इसको कह सकते हैं कि लो लेवल का एग्जाम यूपीएससी का है, जैसे सिविल सर्विसेज है वैसा नहीं है, आप इसको इजीली निकाल सकते हैं, ये हुआ। और एनडीए सीडीएस भी इसी तरह का होता है, उसमें भी मतलब उसमें भी तो सिलेक्शन बहुत कम पे हो जाता है। और लेकिन ये कहिए कि जो ग्रामीण परिवेश से रहते हैं वो बेचारे उतना ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इंग्लिश कहीं ना कहीं उनके लिए बाधा बन जाती है। इस एग्जामिनेशन में भी सेकेंड पेपर आपका इंग्लिश ही है। तो आप पेपर 1 के लिए मैथ रीजनिंग को टारगेट कीजिए इजीली, ठीक ना। करेंट अफेयर्स चाहे जिस सोर्स से आपको मैंने बताया, कोई एक मैगजीन को फॉलो कीजिए, और मेरे हिसाब से डिस्ट्रिक्ट फॉलो कीजिएगा तो बेटर है, ठीक ना। और आप करंट अफेयर्स यहाँ से पेपर, न्यूज़ मैगजीन, और आप कोई यूट्यूब को भी फॉलो कर सकते हैं। और जो इधर साइंस और आर्ट्स रहा, तो इसका अब देखिए कुछ आपको चीज़ में बता रहा हूँ। मॉडर्न हिस्ट्री आपका अच्छा है, तो आपका हिस्ट्री का लगभग जितना क्वेश्चन रहता है उसका 60 से 70% वहीं से पूछता है, आपका एक दायरा वो हो गया। पॉलिटी में देखिए क्या करता है ना कि जो संविधान संशोधन, जो आपका एक चैप्टर है महत्वपूर्ण संविधान संशोधन हुआ, या आपको पूरा एक तरह से आप एम लक्ष्मीकांत इसके लिए सफिशियंट है, आप उससे उसका तैयारी कर सकते हैं, ठीक ना। और आपका जो रहा इकोनॉमिक्स, बेसिक इकोनॉमिक्स, तो बेसिक इकोनॉमिक्स में जो है ना आपका इंडियन इकोनॉमी का जो चैप्टर है, आप जैसे कि जब देश अपना आज़ाद हुआ उसके बाद से लेके जो उसका बेसिक कंसेप्ट ही आपके पास, उसके लिए आप एनसीईआरटी का 10, 11, 12 का आप इकोनॉमिक्स आपके लिए सफिशियंट है, आप उसको पढ़ सकते हैं, या आप किसी कोचिंग संस्थान से भी आप मदद ले सकते हैं। नहीं तो आपको एक और सजेशन मैं दे रहा हूँ, जो इकोनॉमिक्स का ये जो आईएएस का पेपर 3 जीएस पेपर 3 जो होता है ना, उसका जो डिस्क्रिप्टिव रहता है, जीएस पेपर 3 के लिए जो बुक आता है दृष्टि का ही, आप उसको भी ले सकते हैं, वो सफिशियंट है इसके मतलब पीटी एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि उसमें बहुत सारा डाटा दिया रहता है और कंसेप्ट भी रहता है जो हूबहू इसे टैली करता है, आप उसको भी ले सकते हैं बुक रेफरेंस के लेके। और आप सेट प्रैक्टिस दृष्टि का और विजन का, दो में से कोई एक हिंदी मीडियम का आप कर सकते हैं, और उसका डिस्कशन भी आप उसमें पीछे पूरा उसका आंसर दिया रहता है, उससे आप अपना मिला के उसका डिस्क्रिप्ट पूरा उसका आप ये कर लीजिए, उसका क्या बोलते हैं आप उसको क्वेश्चंस का पूरा आप पोस्टमार्टम कर लीजिए उसका उत्तर का, ताकि आपका कंसेप्ट भी बन सके। अब हम बात करते हैं पेपर 2 का। पेपर 2 में 200 नंबर का आपका इंग्लिश आता है, ठीक ना। इसमें क्या है 200 नंबर में, क्योंकि इसमें तो क्वालिफाई करना ही करना है आपको, तो मिनिमम कभी 55 कभी 60 नंबर पे आपका इसमें क्वालिफाइंग, मिनिमम 60 पे ही, 60 पे 55 पे मतलब इसमें क्वालिफाई होता है। लेकिन आपको फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए 80 से ऊपर नंबर रहेगा, 75 से 80 के करीब में, तो आपको मतलब फाइनल सिलेक्शन हो ही जाता है। तो अब इसमें हम बात करते हैं 200 नंबर में ना 180 नंबर का इसमें ऐसे रहता है। तो ऐसे में आप अपना लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, आप हिंदी में भी दे सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी ले सकते हैं, आप लिख सकते हैं। तो ये आपके डिपेंड करता है आप किस भाषा को आप इसमें सेलेक्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं, देखिए इसमें जो और भी चीज़ें जो पूछा जाता है, कंप्रीहेंशन लॉन्ग रहता है,
उसको पढ़ के उसी में से आप क्वेश्चंस को उत्तर देना होता है, ठीक ना। तो ये मैं अभी आपको बताऊंगा जो कैसे इसको सॉल्व करना। प्रेसीज राइटिंग, ठीक ना, प्रेसीज राइटिंग भी आपको करना होता है, शॉर्ट नोट्स भी लिखना होता है, और आपको आर्गूमेंट का भी सवाल होता है। तो इस तीनों करने के लिए मैं आपको सलाह दे रहा हूँ। देखिए, बेसिक जो आपका ग्रामर है, या आप किसी टीचर से तो सब कोई तैयारी करता ही, और आपको भी करना चाहिए। कहीं क्लास करने के बाद एक मैं बुक बता रहा हूँ पटना का, अ मिरर ऑफ कॉमन एरर, ना, अ मिरर ऑफ कॉमन एरर बहुत बेस्ट बुक है आपका। उसका आप अध्ययन लीजिएगा, अध्ययन कीजिएगा, तो मुझे नहीं लगता है कि आपका बेसिक जो ग्रामर है वो छूट जाएगा, बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और अ मिरर ऑफ कॉमन एरर बहुत अच्छा बेस्ट है आपके लिए, वो आपका ग्रामर उससे बहुत अच्छा हो जाएगा। क्योंकि हम लोग भी सीपीयू का तैयारी करते थे तो उसी से पढ़ते थे, अ मिरर ऑफ कॉमन एरर से। और आप जो अजय कुमार सिन्हा का जो सीपीयू का और सीजीएल का इंग्लिश का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट रहता है, आप उसको भी कंटिन्यू 150 जितना भी सेट रहता है उसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो आपका बेसिक ग्रामर, प्रीपोजिशन, टेंस, नरेशन, वॉइस, और आपका जो भी रहेगा आर्टिकल वगैरह सब अच्छा हो जाएगा। उससे आप थोड़ा उससे हेल्प कर सकते हैं। अब तो यूट्यूब पे भी बहुत सब साधन उपलब्ध है, इससे भी आप हेल्प ले सकते हैं। अब जो रही बात प्रेसीज राइटिंग है ना, तो यह एक कला है, जान लीजिए। कंप्रीहेंशन बड़ा बड़ा रहता है। तो इसमें करना क्या होता है ना कि आप द हिंदू न्यूज़पेपर को ना कंटिन्यू 4 महीना, 5 महीने, 6 महीने आपको टाइम देना पड़ेगा। उस पर आपको कंटिन्यू फास्ट रीडिंग करके समझने की क्षमता डेवलप करना पड़ेगा, तभी यहाँ पे इतना जल्दी आपको हो पाएगा। और द हिंदू जो न्यूज़पेपर है उसका हमने भी 3-3.5 साल तक अध्ययन किया था, तब जाके मेरा सीपीयू फाइनल हुआ। अब उसमें भी करना क्या है, देखिए कि जब आप द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना, तो वो उसमें टेंस, नरेशन, वॉइस सब आपको उसमें देखते चलना है पढ़ने के दौरान। और उसका जो वर्ड मीनिंग होता है ना, उसके लिए अपना एक अलग से आपको खुद का डिक्शनरी बना लेना है। और डिक्शनरी में क्या करना है कि ए लेटर से जितना आपको मिलता है उसमें ए लेटर में लिख लीजिए। जस्ट लाइक द हिंदू का डिक्शनरी आप खुद बना लीजिए। और जब आप 3-4 महीने वर्ड मीनिंग उसमें लिख लीजिएगा, तो उसके बाद क्या होता है कि नया वर्ड नहीं आता, वही वर्ड रिपीट करते रहता है। और ये बहुत ही एकदम जरूरी है, आपको पेपर में भी हूबहू आपको मिल जाता है, आपको यहीं से ही मिल जाएगा। तो आपका क्या है कि आपके पास इतना क्षमता जरूर डेवलप हो जाएगा। बहुत आदमी तो इसके पेपर 2 में क्वालिफाई ही नहीं कर पाता है, बहुत दूर जब बहुत अच्छा कोचिंग में पढ़ने के बाद भी क्वालिफाई नहीं कर पाता है। तो मैं ये जो आपको बता रहा हूँ SI हमने किया था और आप भी करेंगे तो बिल्कुल आप क्वालिफाई कर जाएंगे, नहीं करने का कोई चांस ही नहीं। लेकिन क्वालिफाई करने से तो काम चलना नहीं है, सिर्फ पेपर 2 में क्वालिफाई करके आपको ये असिस्टेंट कमांडेंट निकालना है, तो आपको पेपर 1 में अच्छा नंबर लाना होगा और इंटरव्यू में भी अच्छा करना होगा। यदि आप पेपर 1 में सिर्फ पास भी कर जाएँ और पेपर 2 में 80 नंबर आपको आ जाए, 80-90 नंबर, और इंटरव्यू में जनरल भी चला जाए, तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। तो ये तो रहा, देखिए कि आप द हिंदू पेपर से आप इसका काम चला सकते हैं। और मैंने बताया कि उसको पढ़ना कैसे है, उसका वर्ड मीनिंग कैसे लिखना है। और उसके बाद आपका बचा इंटरव्यू। तो ये दोनों पास होने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। इंटरव्यू में कुछ नहीं होता, आपका कॉन्फिडेंस चेक किया जाता है कि आप यूपीएससी को वैसे कैंडिडेट्स नहीं चाहिए फॉल्स कैंडिडेट, उनको एक मतलब जेन्युइन कैंडिडेट चाहिए जो मतलब जो बोल्डली उनसे बात कर सके। क्योंकि आप जहाँ भी जाइएगा जॉब करने, वहाँ पे आपको कमांड करना है, आपको जॉब करना नहीं है, काम नहीं करना है, काम करवाना है। तो यू शुड हैव कैपेबिलिटी टू कमांड ओवर योर ट्रूप्स, ठीक ना। तो आपको इस टाइप का आपका मोरल चेक किया जाता है। और आप इस इंटरव्यू के लिए तो बहुत जगह आपका क्लास भी चलता है। हम तो रिकमेंड करते हैं कि आप क्लास कर लीजिए, 10 दिन 15 दिन का कहीं भी क्लास चलता है, क्लास कर लीजिए। क्योंकि करने से आपको क्या है ना, वो क्लास अगर आपके पास एक अलग से मतलब कॉन्फिडेंस लेवल आता है। और उसके बाद से आप बहुत लोगों का इंटरव्यू भी देख सकते हैं। और जो आपका इंटरव्यू है ना, वो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है उस समय का, जिस समय आपका इंटरव्यू है ना, उस समय के आस पड़ोस में, उस समय काल में विश्व में क्या चल रहा है इसका समझ होना चाहिए। मैं कभी और एक वीडियो लेके आऊँगा इस पर, तो मैं आपको बताऊँगा कि मुझसे इंटरव्यू में क्या क्या पूछा गया था और बोर्ड मेंबर कैसा था, लोग कैसा बिहेव करते हैं। तो दोस्तों, ये एक रहा छोटा सा स्ट्रेटजी कि कम समय में कैसे हम असिस्टेंट कमांडेंट को क्रैक कर लें। और बहुत ही अच्छी जॉब है, जान लीजिए क्लास 1 की नौकरी है। आप वहाँ से उस विभाग का आप DG तक बन सकते हैं। यदि आप असिस्टेंट कमांडेंट बनते हैं SSB में,
तो आप एसएसबी का डीजी भी आप बन सकते हैं, ठीक ना। तो अपना तैयारी करते रहिए, फॉर्म आया है इसको आप फिलअप कर दीजिए, फिर आपसे हम बीच बीच में इसके रिगार्डिंग बातचीत करते रहेंगे। और यदि आपको किसी चीज़ का डाउट होगा इसके रिगार्डिंग तो आप कमेंट कर दीजिएगा, उसको पढ़ के यदि बहुत लोगों का कोई डाउट रहेगा तो हम उसको लेके सभी का कमेंट लेके एक मैं वीडियो ही उस पर बना दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। देखिए एक चीज़ हमसे मिस हो गया था, फिर इसके लिए अब हम अलग से वीडियो बनाएंगे, इससे अच्छा कि मैं इससे बता दूं। देखिए जो ऐसे जो लिखना है ना, उसमें आपको दोनों लैंग्वेज मिलता है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो जो ये पेपर 2 का जो आपका मतलब जो मोटो है ना, इसमें क्या कि आपको बेसिक समझ होना चाहिए। तो मैं आपको एक रिगार्डिंग आपको मैं एक सलाह देता हूँ कि वर्ल्ड हिस्ट्री को एक अच्छा से आप पढ़ लीजिए। वर्ल्ड हिस्ट्री को अच्छा से पढ़ लेने से ना आपका पूरा जो है ना वैश्विक समझ आप पे डेवलप हो जाता है। और पूरा वैश्विक समझ आपको जब डेवलप हो जाएगा तो आपको इंटरनेशनल रिलेशन समझ में आने लगेगा। जब इंटरनेशनल आपको रिलेशन समझ में आने लगेगा तो फिर आपको ये भी पता चलने लगेगा कि हमारा देश का जो पॉलिसी बनता है वो आखिर किस रिगार्डिंग में ये पॉलिसी को बनाया जा रहा है, जिससे आपका अपना देश का पॉलिसी समझ में आने लगेगा। फिर आप अच्छा से आपका जब अंडरस्टैंडिंग क्लियर होने लगेगा तो आप एसे वगैरह बहुत अच्छा से लिख सकते हैं। और इसके लिए देखिए मैं आपको एक सलाह भी दे रहा हूँ कि जो दृष्टि का आईएएस का मेंस का वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3 3 बुक आता है, उसको यदि इसका आपको मेंस लिखना है, पेपर 2 लिखना है, तो आपको मैं सलाह दे रहा हूँ कि तीनों वॉल्यूम को बहुत अच्छा से आप पढ़ लीजिए, सफिशियंट है। आप इसका मेंस में जो भी आप पैसेज वगैरह भी आप लिख सकते हैं, बहुत आपका मतलब उससे क्लैरिटी हो जाएगा और आप इजीली इसको पास कर जाइएगा। थैंक यू।